पुष्पांजलि अर्पित का कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। मेहमान आएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पूजनीय बाबूजी को। अब मैं चाहता हूं कि आदरणीय हमारे प्रमोद दादा, आज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे पूज्य बाबूजी इस नगर और जिले के माधो दादा और सबके दिल अजीज हमारे पिताजी, आपके साथी, आपके मार्गदर्शक बाबूजी का आज 100वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर कार्यक्रम तो हम लोगों ने सोचा था कि बड़ा करेंगे, लेकिन कोविड के कारण से और अधिक संभावना ये थी कि कार्यक्रम शायद ये भी इतना भी ना हो पाए। ईश्वर की कृपा है, बाबूजी का आशीर्वाद है कि आज पूरा मौसम खुला हुआ है, वरना हम तो अभी इसी में भयभीत थे कि संभव हो पाएगा या नहीं। मुझे आप लोगों के स्वागत करने का दायित्व सौंपा गया है। मेरा अपना मानना है कि परिवार के लोगों का परिवार के अंदर स्वागत या वेलकम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है आप लोगों का एक साथ मिलकर के किसी कार्यक्रम में शिरकत करना, क्योंकि ये बुजुर्ग, जो भी बुजुर्ग हैं, बाबूजी हैं, जो हमारे पिताजी होने के बाद भी आप सभी के भी एक साथी हैं, एक धरोहर है, जिनकी याद बनाए रखना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद बहादुर जी, हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी, नगर के सभी 60-70 लोग हैं, सभी के नाम लेना तो आधा घंटा मैं आपको ही खा जाऊंगा सिर्फ नाम लेने में। सभी का सम्मान है, स्वागत है। हर एक के पास बहुत सारी स्मृतियां हैं, मेरे पास भी बहुत हैं पुत्र होने के नाते। हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र से ही घर से बाहर रहा, लेकिन इसके बावजूद मेरी स्मृतियां भी हैं मेरे पिता के साथ। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने उनमें देखी, आदमी ये महसूस करता था कि वो सबको बहुत प्यार करते हैं, मुझे थोड़ा ज्यादा करते हैं। ये भावना जो मजदूर उनके पास जो काम करता था, जो हमारा पुसौआ था, उसके मन में भी वही भावना थी और मेरे मन में भी वही भावना थी। इन्हें प्यार तो सबको ज्यादा करते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा करते। एक गांव से, छोटे से गांव से, बिरुली शायद उस समय के नक्शे में हो नहीं हो मालूम नहीं, वहां से निकलकर देश की राजनीति की छितर पर छा जाना निश्चित रूप से ईश्वरीय देन थी। मैंने उनके साथ कई जगह यात्राएं की और मैंने महसूस किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, एक समाजवादी के रूप में, एक आज़ादी के योद्धा के रूप में उन्होंने जो स्थान, जो पहचान बनाई थी, निश्चित रूप से अविस्मरणीय थी। भले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा समाजवादी रही।
कैसे गरीबों का उत्थान करना, गरीबों के लिए क्या मदद करना। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। ये उनकी वो देन थी जो राष्ट्रीय स्तर पर उसे अडॉप्ट किया गया। मैं एक घटना बतलाता हूँ आपको। कुछ मुसीबतों से गुजर रहा था मैं, सुप्रीम कोर्ट गया जमानत के लिए। जब उन्हें पता लगा कि मैं कृष्णपाल सिंह जी का बेटा हूं, उनका ये कहना था कि बस आप जाइए। बहुत प्रयास किए कि साहब वकील साहब को फीस दे दें। उनका ये वो सज्जन है जिन्होंने पूरे देश को एक ऐसा नियम कानून ला करके दिया है जिससे गरीबों का भला हो रहा है। ऐसे व्यक्ति से तो हम फीस ले ही नहीं सकते। तो हम और शेड्यूल वासी भी ये लाभ उठा रहे हैं। आज उनकी याद में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। बहुत सारी और भी घटनाएं हैं जुडिशरी में। उन्होंने उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट जज स्कूटर से आया करते थे। जब बाबूजी लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा जो आदमी अपने काम के लिए नगर सेठ से गाड़ी मांग करके जाएगा वो न्याय क्या करेगा। उन्होंने उसी समय पारित कराया आदेश। हाउस अलॉट नहीं होता था उनको, तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कम से कम एक मकान और एक गाड़ी। अलावा फिर जुडिशरी का और भी बहुत उन्होंने डेवलपमेंट किया। यही हाल जेल का था। जेल में, जिला जेल या और भी जेल में सुपरिंटेंडेंट वहां का सिविल सर्जन होता था, जिसे कभी फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि वो अस्पताल में मरीज देखने से उसे फुर्सत नहीं होती थी। वहां का डेवलपमेंट किया, वहां सुपरिंटेंडेंट पोस्ट क्रिएट कराई। अब घटनाएं बतलाने लगूंगा तो मेरे ख्याल से पूरा दिन मैं ही ले लूंगा आप लोगों को बतलाने के लिए, लेकिन जाने के बाद भी हमारे दिलों में रहते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और निश्चित रूप से हमारे इस धरोहर को हम अगर बचा के रखें, इनका सम्मान अगर बचा के रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप सभी का जो यहाँ आए हैं स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस मैं भाव विभोर हूँ कि आप लोगों ने बाबूजी के सम्मान में यहाँ करके शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष पुष्पेंद्र तामकार जी का आगमन हुआ है, उनका स्वागत करते हैं। और आगे की कड़ी में चूंकि हमारे कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जी को कहीं जाना है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि आए और बाबूजी के बारे में अपने जो भी अनुभव है साझा करें। लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हम सब के कांग्रेस परिवार के गार्जियन आदरणीय स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह जी बाबूजी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, जयंती समारोह है, कार्यक्रम में आप सब पधारे। आप सबका मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कहा गया, संस्मरण तो बाबूजी के साथ यदि इस परिवार से जुड़ा कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस जिले के किसी भी कोने में है तो बाबूजी के प्रति उसके संस्मरण है। वो एक आम गरीब जनों के प्रति जो उनका भाव था, एक आम परिवार से जन्मे, जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सिंह जी ने कहा। यहाँ उपस्थित मैं सभी
माननीय सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और उस संस्मरण के पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राकेश कटारे जी हैं, हमारे मंडलम अध्यक्ष सोनी जी और बाबूजी के अत्यंत निकट सहयोगी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारी दिद्दा पृथ्वी सिंह जी, डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय दिनेश भाई, सुमन जी, सभी का मैं स्वागत करते हुए उन संस्मरणों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अपनी बात बताऊं। जब मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा, मुझे याद है मैं पहली बार बाबूजी के सानिध्य में, मेरे यहाँ विलीज जीप हुआ करती थी। इमरजेंसी के बाद का वो चुनाव था, ददन राम गुप्ता जी जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उस जीप में लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, मैं भी 9th में पढ़ता था और पिपरिया के आदरणीय विजय दादा उस जीप को ड्राइव कर रहे थे और बाबूजी उसमें चुनाव प्रचार में थे। मैं भी सौभाग्य से गांधी चौक पर एक सभा थी, चुनावी सभा, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। मैंने ये बात मुझे इसलिए याद आ रही है कि बाबूजी के अंदर जो धैर्यता थी वो मैंने उस दिन अनुभव किया था। उस आम सभा को संबोधित करके जैसे नीचे उतरे, हमारे यहाँ के कुछ सम्मानित नेता, उन सबका नाम लेना, विरोधी पक्ष में थे तो बाबूजी के साथ ही कभी, लेकिन उन लोगों ने स्टेज से बड़ी अभद्र बातों का उद्बोधन किया। बाबूजी ने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलते हुए जीप तक आए। हम जैसे युवा छात्र, 9वीं में पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा उद्वेलित हुआ। यार इस तरह की बातें, इतने प्रतिष्ठित, इतने ऐसे व्यक्ति के प्रति जो इस समाज का नेतृत्व कर रहा है, इस तरह की धारणा, इन बाबूजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब आए हमारे गैरेज में बैठे, बुढ़ार रोड पे हमारा गैरेज था, वहां बैठने के बाद इंतजार करने लगे और उन्होंने मूंगफली मंगाई। मूंगफली खाते हुए फिर हमें नहीं रहा गया तो मैंने बाबूजी से कहा, कहीं आजाद बेटवा, यदि तुम्हें कुछ करना है तो अपने क्रोध के ऊपर काबू पाओ। ये उनकी बात मुझे आज याद है। अब बोले जब परिवार का मुखिया जब होता है आदमी, परिवार के अलग कुछ भी हम सदस्य के रूप में कोई भी बात करें, गलती को कर दिए तो गलती छुपाने वाला परिवार का मुखिया है। और जब मैं आज परिवार का मुखिया हूं, मैं ही गलती करूंगा तो हमारे अन्य लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा। तो इस तरह की बातें बाबूजी के प्रति मैं किसी तरह से राजनीति करते हुए, हम लोग छात्र जीवन में कॉलेज का प्रतिनिधित्व किए, इस यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बने। उसके पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का अध्यक्ष बना। 4 बंगले में मैं बाबूजी से मिलने गया, पैर पड़ा। पैर पड़ने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, आजाद, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं भानु के परिवार से एक व्यक्ति को राजनीति में चाहता था, वो तुम, हम वीर बहादुर को बहुत प्रयास करें, वो राजनीति में नहीं आए। वकील साहब थे हमारे चाचा जी, और भानु चाचा जी हमारे चाचा ही हैं और बाबूजी के अत्यंत करीबी। मतलब मैंने उनको अपने साथ, अपने घरोला में हम लोग रहते थे, बाबूजी वकालत जब करते थे तो भानु चाचा के साथ रिक्शे में उस अदालत तक जाते थे और उनकी बातों को वो बहुत महत्व देते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं उस परिवार से चाहता हूं और राजनीति में तुम आए, इसके लिए मैं अपने कांग्रेस परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूं। और साथ ही इस बात का कि किसी भी तरह से कांग्रेस की राजनीति या कोई भी सामाजिक काम करो तो उसके प्रति जिस काम को आप कर रहे हो बड़ी लगन से और उसको स्टडी करके करो, उसको पढ़ो लिखो। उन्होंने उस दिन एक बात बताई थी
कि आजाद मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से विधायक बना। विधायक बनते जब कांग्रेस में आया नेहरू जी की प्रेरणा से, मैं इंदिरा जी के नेतृत्व में इस एरिया में जो हमारा कोयलांचल क्षेत्र था, इस कोयलांचल के लिए मैंने एक काम किया कि लोगों को जो सूदखोरी और जो मालिक लोगों का जो शोषण था मजदूरों के प्रति, उसके राष्ट्रीयकरण की भूमिका मैंने अदा की। और उस राष्ट्रीयकरण के लिए मैंने पढ़ा, जाना, और जब पहली बार उस संदर्भ में वहां के प्रतिनिधियों को बुलाकर इंदिरा जी उस के मुख्य अतिथि में वो कार्यक्रम हो रहा था, तो मुझे भी बोलने का मौका मिला। आजाद इस तरह से पढ़ने लिखने से और जानने से जब आप अपनी बातों को रखेंगे तो आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। तो मैंने उस राष्ट्रीयकरण पर जो बातें अपनी रखी, प्रस्तुत की, इंदिरा जी ने एक एक बात को नोट किया, और जब मैं भाषण देके उतरा तो उन्होंने बुलवाया और बोले, कृष्णपाल सिंह जी आप मुझसे आके मिले और इस नीति निर्धारण में आप साथ रहेंगे, एक सदस्य के रूप में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। तो आजाद किसी भी राजनीति में कहीं पर भी यदि हम कोई बात रखते हैं तो उसके लिए हमें जानकार होना चाहिए। हमें लोगों के बीच में अपनी बातों के प्रस्तुतिकरण में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहिए कि लोगों को लगे कि हम जहां पर हैं पद के साथ न्याय कर रहे हैं। संस्मरण बहुत सारे हैं, मैं एक और छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है। राम किशोर जी शुक्ला व्यवहारी के विधायक थे और उपाध्यक्ष थे विधानसभा के। बाबूजी उस समय मिनिस्टर थे। हम लोग सर्किट हाउस गए। मैं NSCI का एक कार्यक्रम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता कराया था। छात्रों के बीच में कार्यक्रम कराने का ये मतलब रहता था कि छात्रों के बीच में कंस्ट्रक्टिव कार्य को रखा जाए, और उसका पुरस्कार वितरण का जो प्रथम द्वितीय आए थे उसके लिए हम बाबूजी के पास गए। बाबूजी थे वहां। उन्होंने कहा, बिल्कुल आया, हमारे पास समय होते तुम्हारे कार्यक्रम में निश्चित जाए, और ऐसे कार्यक्रम ही कांग्रेस के माध्यम से होने चाहिए जो रचनात्मक तौर पे, जब हम सत्ता में हैं, रचनात्मक तौर पर ये बातें आनी चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा कि आदरणीय रामकिशोर जी बगल में हैं, उनसे चर्चा कर लिया, हम निवेदन कर दे कि अपना के कार्यक्रम में ऊं जाएं। तो बाबूजी हर छोटी मोटी बातों को, हर कार्यकर्ताओं को, एक बात और भी उन्होंने कहा था, उसी कार्यक्रम में वो आए तो उन्होंने कहा कि देखा, कांग्रेस के राजनीति में हम सब काम करी थे, और कांग्रेस के राजनीति करने वाले लोग जब अपनों से लड़के आगे आते हैं तो वो महाबली कहलाते हैं। हम तो दूसरों से तो लड़ते हैं, एक अलग मैटर है, लेकिन अपनों के बीच से संघर्ष करके जो आदमी उभर के आता है वो महाबली होता है। अपने अपने परिवार के बीच से निकलकर हम आए, ये महाबली के रूप में हम ऐसा मानते हैं। और इस तरह की घटनाओं पर कभी भी अपने को ये मत महसूस करना कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति अनादर का भाव रखता है या कोई विद्वेष की भाव रखता है। आप काम करते जाओ, आप काम करने की एक लकीर खींचो, उस लकीर को, जो लकीर पहले से तय है, उससे बड़ी लकीर बनाओगे, तुम्हारा नेतृत्व सब स्वीकार करेंगे। और यदि जिस दिन सोचोगे कि ये हमारे प्रति ऐसा क्यों बोल रहा, अहम जहां आपके अंदर आया कि मैं तो आजाद बहादुर सिंह हूं, मेरे प्रति इसने कैसे बात कर दिया, मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हूं, इसने, इस कार्यकर्ता ने कैसे बात कर दिया, यदि इस पर जाओगे उस दिन तुम्हारा पराभव प्रारंभ हो जाएगा। यदि उस दिन ये समझोगे कि नहीं, इस आदमी ने यदि मुझे कहा है, इसके मन में जो भी कुंठा और जो भी बातें हैं, अपने भाव से, अपने कार्यों से उसको समझाने का प्रयास करो। आज निश्चित तौर पर वो व्यक्ति तुम्हारा और अपना हो जाएगा, क्योंकि तो परिवार का ही सदस्य है। तो परिवार के सदस्य से किस प्रकार की घृणा, किस तरह का विद्वेष, इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए। ये आदरणीय स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह जी ने हम सबको एक संदेश के रूप में दिया था। आज भी हम कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।
मैं उनके इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब का दायित्व होता है, परिवार का एक एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी दूरस्थ अंचल में रहता हो, यदि हम कांग्रेस के प्रति भाव रखते हैं, अपने उन सिद्धांतों के प्रति भाव रखते हैं, अपने को सच्चाई और ईमानदारी से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उस कार्यों को ईमानदारी से पूर्ण करना है। इससे हमको महत्व मिलेगा, बल मिलेगा और साथ ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस बात को मैं आप सबके सामने इसलिए भी रखा कि आज की स्थिति में प्रासंगिक तौर पर यह जरूरी है कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए कांग्रेस परिवार के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बाबू जी को सादर नमन। हेलो, धन्यवाद। हमारे कार्यालय के लगातार चौथी बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा जी का आप आए और बाबूजी के छायाचित्र में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो स्वागत करता हूं हमारे भाई चिंटू खनूजा जी का, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष। आपका भी स्वागत है। और स्वागत की घड़ी में मेरे सभी अतिथि आदरणीय मालती सिंह जी, सुमन सिंह जी, उमा धुर्वे जी, प्रतिभा दिद्दा, विजय दादा वाली भाभी, पवन सोनी जी, दिनेश अग्रवाल जी, भानु दीक्षित जी, रमेश सिंह जी और नागौद से आए हमारे जीजा जी, नन्हे जीजा जी, पूर्व प्राचार्य डिग्री कॉलेज सतना, और सतना से आए हमारे जीजा जी अखंड प्रताप सिंह, पूर्व लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और 2 बार चुनाव भी विधानसभा का लड़ चुके हैं। आदरणीय रज्जे दादा, आदरणीय दिलीप दादा, आदरणीय विनय मामा जी जो कुल सचिव थे शहडोल यूनिवर्सिटी के, अभी 4 दिन पहले ही रिटायर हुए। आदरणीय विजय दादा, मैं सभी का नाम, सभी का स्वागत धीरे धीरे करूंगा, कोई अन्यथा न लेंगे। और इस वक्ता की कड़ी में जो बाबूजी के साथ जिनको सानिध्य प्राप्त हुआ है वो तो खैर बहुत ही महान है। और ऐसा मैं समझता हूं कि हमारे श्रीनिवास शर्मा जी को भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आए और वो बातें साझा करें। जिले के आन बान और शान के प्रतीक, हम सबके आदर्श शहडोल सोहागपुर विधानसभा के लगातार अपराजित विधायक के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले, गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी के शताब्दी समारोह में आयोजित कार्यक्रम में आज जितने यहाँ उनके इष्ट मित्र शुभचिंतक जो पधारे हुए हैं, मैं सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से माननीय बाबूजी एक ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रतीक थे जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही कम होगा। माननीय कृष्णपाल सिंह जी का जो सहजता, सरलता और जो लगाव कार्यकर्ताओं के प्रति और जो उनसे एक बार जुड़ गया है, शायद वो कभी अलग होने को नहीं सोचा कि मैं माननीय कृष्णपाल सिंह से कभी अलग मान के चलूंगा। मेरा उनके परिवार, मेरे परिवार के साथ माननीय बाबूजी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। मेरे स्वर्गीय पिताजी को एक छोटे भाई के समान वो मानते थे। चूंकि मेरे बड़े पिताजी जो स्वर्गीय राम कृपाल शर्मा जी एडवोकेट थे, वो उनके वकालत पेशे में एक आदर्श गुरु के रूप में उनका स्थान था। उस लिहाज से मेरे उनके बहुत पारिवारिक संबंध थे। जब मैं कांग्रेस परिवार में जुड़ा तो कृष्णपाल सिंह मुझे जैसे ब्रजेश सिंह जी को स्नेह दादा बाबूजी देते थे, उसी प्रकार का स्नेह मुझे भी माननीय कृष्णपाल सिंह जी के द्वारा प्राप्त होता था। वो विषम परिस्थितियां भी मैंने देखा है चुनाव के दौरान। जब एक बार जयसी नगर विधानसभा चुनाव बड़ा कस्माकस स्थिति में हुआ
और एक तरफ बहुत सारी शक्तिशाली शक्तियां एक तरफ हो गई और कृष्णपाल सिंह जी एक तरफ हो गए। माननीय मृगेंद्र सिंह जैसे लोगों को उनके विरोध में चुनाव लड़ना पड़ा, तो मैं उस समय कृष्णपाल सिंह के धैर्य और साहस की भूर भूर प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कहीं भी धैर्य नहीं खोया। उनको लगा कि मेरे सारे जो राइट हैंड थे आज मेरे से सब अलग दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनकी धैर्यता की बहुत आज प्रशंसा करूंगा। और उनको लगा कि आज मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ता ही मेरी पार लगाएंगे, और कृष्णपाल सिंह का जो कॉन्फिडेंस था उस चुनाव में अपार विजय श्री दिलाया। और उन्होंने ऐसी कोई भी शक्तिशाली शक्तियों के सामने कभी भी वो नहीं झुके। जब वो गुजरात के राज्यपाल बने तो पता नहीं उनके मन में मेरे प्रति क्या आशा जागी। उन्होंने कहा कि मैं तुमको युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, आप स्वीकार कर लोगे? मैं कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद है, अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा। जब बाबूजी आखिरी बार चुनाव लड़े तो शहडोल जिले में एक नारा चला, ये खोटा सिक्का है। मैं कहा बाबूजी आप खोटा सिक्के नहीं है, आप चमकते हुए हीरे हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता इस चुनाव में। और उन्होंने अंतिम चुनाव एक बहुत ज्यादा मतों से यहाँ विजय श्री प्राप्त की। आज ऐसी शख्सियत का शहडोल जिले में बहुत अभाव है। आज वो शक्तियां शहडोल जिले में नहीं है जो सबको साथ में लेके चले, सब वर्गों के लोगों को चले, किसी भी जाति धर्म विशेष पे उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। आज कृष्णपाल सिंह जी की कमी पूरे शहडोल में क्या पूरे मध्य प्रदेश में आज उनकी कमी खल रही है। उनका ऐसा आकर्षक छवि थी, जो भी आदमी एक बार उनसे मिलता था वो उनका हो जाता। मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह जी से जरूर निवेदन करूंगा कि आप कृष्णपाल सिंह जी के पद चिन्हों पे उनको आगे बढ़ाएं, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप मत भूलिए। आप भले राजनीति में नहीं हैं, आप छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा समय दे दिए हैं, लेकिन अब जो आपका अंतिम समय है, भले आपको अभी चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि अभी यहाँ शहडोल जैसी नगर में संभावनाएं कम है, लेकिन अपना राजनीतिक स्थान आप बना के रखिए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। पुनः मैं माननीय कृष्णपाल सिंह जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं पाली से आए हमारे प्रकाश पालीवाल जी, दिलीप खंडेलवाल जी का स्वागत करता हूं। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि खाना सब लोगों के लिए बना है, कुछ लोग बीच बीच में जा रहे हैं, खाना खराब ना हो। भाषण बंद हो जाएगा, खाने का जैसे टाइम होगा तो नहीं, कुछ लोग जो मुख्य लोग हैं आप लोग जैसे, उनको तो बाबूजी के बारे में कुछ बताना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बुढ़ार नगर के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र तामकार जी से कि आए और हमें दो शब्द बताएं बाबूजी के बारे में। हमारे बुढ़ार के गौरव, मैं तो ये कहूंगा कि बुढ़ार जो है एक ग्राम पंचायत था, उन्हीं के नाम से यह बुढ़ार में ख्याति मिली और पूरे प्रदेश में बुढ़ार को जाना गया। आज बाबूजी का 100वां वर्ष की जन्मतिथि है। इस अवसर पर मैं उन्हें हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित उनके बड़े पुत्र डॉक्टर प्रमोद सिंह जी ने जो कार्यक्रम रखा है, हम नगर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। कम से कम हम अपने धरोहर और अपने नगर के गौरवान्वित व्यक्ति की जन्म तिथि तो जरूर मनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर परिषद बुढ़ार के अध्यक्ष भाई कैलाश बिश्नानी जी, बलमीत सिंह खरूजा जी, बाबूजी के साथी बीरेन्द्र सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश कटारे जी, श्रीनिवास शर्मा जी, पाली से प्रकाश पालीवाल जी, प्रेम सिंह गानिया जी, संतोष दीक्षित जी, भानु दीक्षित जी, दिनेश अग्रवाल जी, धर्म प्रकाश शर्मा जी के पुत्र नवीन शर्मा जी, हमारे इसमें फेसबुक में छाए रहते हैं।
हम लोगों को बड़ी याद रहती। कम से कम नवीन जी एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं। बाबूजी के साथ में धर्म प्रकाश जी शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन उन्होंने बिल्कुल समर्पित किया था। दिद्दा प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती मालती सिंह जी, उपस्थित सभी शहडोल जिले के वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों, आज बाबूजी की 100वीं जन्मतिथि है। हम लोग तो बहुत छोटे थे। सन मैं 83 में नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। बाबूजी और हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय दीक्षित जी के यहाँ हम बैठे थे, उस समय बैठे थे तो बाबा जी कहते थे दीक्षित जी को, उन्होंने बुलाया, कहा तुम राजनीति में आ जाओ। तो मैं कहा बाबूजी हम लोग क्या करेंगे राजनीति में? बोले तुम आओ तो मेरा और दिनेश गुप्ता का नाम चल रहा था, बड़का जी के लड़के का। दिनेश जी ने कहा पुष्पेंद्र भाई तुम बन जाओ। तो मुझे प्रथम बार बनाया गया। तब मैं बाबूजी के पास में आया और पैर पड़ा, आशीर्वाद लिया। मैं बहुत छोटा था, लेकिन एक बाबूजी में जो थी कि चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे धनाढ़ हो और चाहे बालक हो, जब वो लड़के से मिलते थे तो लड़के के अनुरूप चलते थे और जब बड़े के साथ मिलते थे तो बड़े के साथ चलते थे। हम लोग अपनी कोई बात भी हो तो आदरणीय दीक्षित जी से कहते थे और वो उनके माध्यम से बाबूजी के तक पहुंचती थी। हम लोग बहुत कम मिलते थे, डरते थे कि बाबूजी के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बाबूजी के पास गए। और एक कार्यकाल ऐसा भी आया, राजनीति है कभी पद रहता है कभी नहीं रहता। एक पद ऐसा भी आया कि बाबूजी की टिकट दिल्ली से चली, हम लोग सब यहाँ तैयारी की और कटनी पहुंचते पहुंचते उनकी टिकट कट गई और टिकट मिल गई स्वर्गीय श्री गंभीर सिंह जी को। तब हम लोग सब इकट्ठा हुए तो उनके धैर्य की पराकाष्ठा उसी दिन देखने को मिली। उन्होंने यही कहा कि ये कांग्रेस है, राजनीति है, हम जीतते जीतते कभी हारते हैं और जो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लिया है उसको स्वीकार करते हैं। और उन्होंने ऐसे कार्यकाल में भी अपनी क्षमता और अपने गुस्से को काबू करके हम सब लोगों को जो उन्होंने राय दिया, यही कहा कि आप लोग सब कांग्रेस के लोग हो, पार्टी में काम करो, जो नेता जिस पद में है उसका आदेश मानो। जैसे टिकट गंभीर सिंह जी को मिली तो तुम उनका काम करो। और उसी समय में फिर ऐसा अवसर भी आया कि पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी पुनः प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और बाबूजी विधायक न होते हुए भी राजस्व मंत्री का पद प्राप्त हुआ। बोले देखो ये पद है, पद आता है जाता है, अगर हम धैर्य न रखे होते तो हम सब लोग उन्हीं के बताए मार्ग पर, छोटी मोटी गलतियां हमसे भी होती हैं, हमारे प्रति कोई द्वेष रखता है, लेकिन राजनीति में पद पाने के लिए उस द्वेष को नहीं रखना चाहिए, ये बाबूजी कहते थे। बाबूजी ये कहते थे कि दल अलग होंगे और जब विरोध नहीं होगा तो चुनाव किस बात का होगा। अगर मैं खड़ा हो जाऊं और कोई व्यक्ति न खड़ा हो और मेरा विरोध न हो, मेरा मुर्दा